कल का जो टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ द योगा, उसके अंदर केवल हमारी 2 चीजें ही बाकी रह गई थी, 2 पॉइंट ही बाकी रह गए थे। तो वो 2 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला, उसके बाद 11 नंबर का पॉइंट जो था बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा का, वो पॉइंट था हमारा इम्प्रूव हेल्थ। हमारी हेल्थ का इंप्रूवमेंट होता है थ्रू द योगा। योगा के जरिए हम अपनी हेल्थ का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। देखो, जब हमारे अंदर ताजगी रहेगी, हमारी सांस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट सही से वर्क करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस है कि हमारा जो हेल्थ लेवल है वो फिजिकल फिटनेस का जो लेवल है हेल्थ में, वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। तो इसके थ्रू हमारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, हो जाती है। प्लस हम अपनी हेल्थ में देखिए, अपने आसपास के एरियाज में हाइजेनिक हो जाते हैं, अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, पॉल्यूशन को लेके नेगेटिव पॉइंट हमारे माइंड में आते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जब हम योगा करते हैं तो ये सब बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। उसके बाद बेटा जी 12th एंड लास्ट क्या है? enhance moral and ethical values। बेटा मोरल होता है नैतिक, नैतिकता, हमारे अंदर कितनी नैतिकता है, दया और इस तरह की फीलिंग हमारे अंदर कितनी है, हम कितना दूसरों को कोऑपरेट करते हैं, ये हमारी नैतिकता है। हमारे अच्छे गुण जो होते हैं वो हमारी नैतिकता कहलाती है। एथिक हमारा चरित्र, हमारा चरित्र, हम खुद से कितने डेवलप हुए, हम खुद से कितने डेवलप हुए, अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, अपने चरित्र का खुद ही निर्माण करते हैं। और इसमें हेल्प करता है हमारी योगा। योगा हमारी हेल्प करता है हमारी चरित्र निर्माण में भी, क्योंकि जब हम देखो इंटरनली हो जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा, तो हम जब बाहर की चीजों पे इतना कंसंट्रेट ही नहीं करेंगे, तो हम बेसिकली अपनी चीजों पर ही ध्यान रखेंगे, अपनी चीजों का ही ध्यान रखेंगे, और हम बाहर की चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे अंदर जो हमारे एथिक्स हैं वो बहुत अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि हम गलत चीजों को अवॉइड करना सीख जाएंगे। क्योंकि हम जितना चीजों को देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा वॉलेंस के अंदर ये चीजें, जितना चीजों को देखते हैं उतना ही हम उन चीजों में ज्यादा समा जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। हम जितना चीजों से दूर रहते हैं, आज से देखो, आज हमारा जो ध्यान है बहुत ज्यादा भटका हुआ है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो योगा कंसंट्रेट करने में हमें दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान बहुत ज्यादा चीजें हैं, जितनी चीजें कम होती हैं उतना ही ध्यान कम जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। इसके आगे आज का जो टॉपिक है, आज का जो पॉइंट्स है, हम उस पर चलते हैं, और वो पॉइंट्स है एलिमेंट्स ऑफ योगा। अष्टांग योग। बेटा जो हमारा योग है, हम अगर योगा की बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जनरली आज की डेट में हमारे लिए क्या योगा है। तो हमारे लिए योगा होता है कि फिजिकल फिटनेस बन जाती है हमारी, और जो हमारा मेंटल लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है, अप हो जाता है। इसी में हम आजकल फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, यही हमारा योगा कहलाता है। पर योगा क्या होता है बेटा? योगा एक सीढ़ी है, इसके 8 स्टेप है। जब हम 8 को पार कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमने कंप्लीट योगा कर लिया है, हमने कंप्लीट योगा कर लिया है। जब हम उन 8 स्टेप्स को पार कर लेते हैं, 8वें तक पहुंच जाए बस, तब हम कहते हैं कि हमने योगा कर लिया है। तो वो 8 स्टेप कौन कौन से? अष्टांग, अष्ट मतलब 8,
और अंग। तो 8 अंग हैं। योगा 8 प्रकार का नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। योगा 8 प्रकार का नहीं है, इसके 8 अंग हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं वो 8 अंग हैं इसके, ठीक है। ये 8 अंग हैं। प्रकार तो योगा के 3 होते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अष्टांग योग, अष्टांग योग कहा गया है इसे। 8 स्टेप होते हैं। इन 8 स्टेप को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, वी कैन अचीव आवर योगा, हम अपने योगा को पा लेते हैं। अष्टांग योग, तो इसके 8 अंग बताए गए हैं। पहला होता है यम। यम पहला पॉइंट होता है इसका, पहला पॉइंट होता है बेटा यम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम अपने थिंकिंग को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना लेते हैं। बेटा हमें कोई भी काम करना है तो पहले हमें सोचना पड़ेगा उसके लिए। पहले स्टार्टिंग हम अपने माइंड से करते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उसकी शुरुआत हमारे दिमाग से होती है, हमारे एटीट्यूड से होती है, हमारे बिहेवियर से होती है। तो जब हम अपने व्यवहार में अपने एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिवनेस लाते हैं और अच्छी मॉरल चीजों को अपनाते हैं, अच्छी मॉरल चीजों को अपनाते हैं, अच्छी आदतों को, नैतिक आदतों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो वो यम होता है। यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द योगा। इसके 5 पॉइंट बताए गए हैं बेटा, इसके 5 पॉइंट बताए गए हैं। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टेलिंग, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, 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 ये 5 पॉइंट हैं। जिसमें नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, ट्रूथफुलनेस सत्यता, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 चीजें होती हैं जो हम अपने व्यवहार में दिखाते हैं, लाना चाहिए। अगर हमें योगा की तरफ कदम बढ़ाना है, हमें योगा को अपनाना है, तो इन 5 चीजों से हमें शुरुआत करनी होती है। इन चीजों से शुरुआत करनी होती है, यम से शुरुआत करनी होती है। और यम के अंदर 5 चीज आती है। पहली होती है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, किसी भी प्रकार के किसी भी जीव की कोई हत्या नहीं करनी। बेटा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सपोज हम इसको क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल्स मानते हैं, हम योगा को स्पिरिचुअल्स मानते हैं। कल वेद व्यास ने भी कहा था, बुक में लिखा है, वेद व्यास ने भी पता है कि स्पिरिचुअल से, तो हम इसे अध्यात्म से जोड़ के मानते हैं। अध्यात्म में क्या कहा गया है, कहा गया है कि ये पूरी सृष्टि को, पूरे यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया है। और इसके अंदर जब ये माना गया है कि जब हम सबको भगवान ने बनाया तो हम सब एक दूसरे के ही हैं, हम उस ईश्वर की संतान हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। पर जब आदमी नॉनवेज खाता है या किसी को मारता है, किसी को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, प्रताड़ित करता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो वो गॉड को बुरा लगता है। कभी देखो आपकी फैमिली में या मेरी फैमिली में अगर 4-5 बहन भाई हैं और एक दूसरे को मारें, तो क्या हमारे फादर खुश होंगे? नो, नेवर। सेम केस नॉन वायलेंस में, कि हम जब एक ही गॉड के सब संतान हैं तो एक दूसरे को क्यों मारते हैं। जैसे जानवर, नॉनवेज खाना, तो उसमें ये कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म,
अहिंसा परमो धर्म। तो हमें ये सिखाया गया है बेटा कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी है, और साथ साथ किसी को ऐसे वर्ड भी नहीं बोलना है जिससे उसको मेंटली परेशानी हो दिमागी तौर से। ठीक है। दूसरा है ट्रूथफुलनेस, सत्यता। स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है। हमें हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। नॉन स्टीलिंग थर्ड, असत्य। बेटा असत्य और असत्य में अंतर है। इसके सामने एल लगा दोगे तो असत्य मतलब झूठ होता है, और ये असत्य का मतलब होता है चोरी करना। तो इसमें होता है नॉन स्टीलिंग, किसी की किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं चुराना। अगर हम योगा की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, जा रहे हैं मोटिवेट टूवर्ड्स योगा, तो हमें इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। चोरी, किसी का सामान कुछ भी पड़ा है, कुछ भी रखा है, तो हमें वो चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग। इसको कहा जाता है असत्य, चोरी ना करना किसी के सामान की कुछ भी। ठीक है, वो होता है नॉन स्टीलिंग। नेक्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट इज द ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, मैं आपको समझा, बहुत कुछ है कहने के लिए, बट इन शॉर्ट कि ब्रह्मचर्य में हमारा जो शास्त्र हैं उन्होंने हमारे जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया है। 4 आश्रम में विभाजित किया है। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों में हमारे लाइफ को डिवाइड किया है। 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल गृहस्थ, 25 से 75 साल वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम। चारों में डिवाइड किया है। तो ब्रह्मचर्य में जो हमारी लाइफ होती है, इन द सेंस, इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, कि जो अपोजिट सेक्स होता है उससे दूर रहना है, समझ लीजिए बस। और कोई भी ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, ये होता है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है नॉट कलेक्टेड मच मोर मनी और थिंग्स। कलेक्शन नहीं करना है किसी भी चीज का, चाहे वो वस्तु हो, कोई सामान हो या फिर पैसा हो। बेटा नेसेसरीज सबकी पूरी हो जाएंगी, बट विशेष किसी की पूरी नहीं होंगी, क्योंकि विशेष क्या होती है, एक के बाद बढ़ जाती है। नेसेसरीज, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मुझे भूख है, मुझे खाना खाना है, तो एक लिमिट है, मेरी नेसेसरी है भूख, मैंने खाना खा लिया, मेरी भूख, मेरी एपिटाइट खत्म हो गई, फिनिश। बट अगर मैं ये सोच रखूं कि मुझे अभी रसगुल्ला खाना है, फिर मैंने रसगुल्ला खाया, अरे नहीं अभी बर्फी खानी, तो चेंज होती रहेगी ये मेरी विशेष। तो अपरिग्रह में अब क्या होता है कि हमें कलेक्शन नहीं करना है ज्यादा चीजों का, हमारी जो नेसेसिटी है उतनी ही चीजों को कलेक्ट करके रखना है। सपोज करो कि हमें 3 पेयर कपड़े चाहिए, तो 3 पेयर में हमारा काम हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस में इनको रखोगे लाके, सपोज करो आपने 10 पेयर या 11 पेयर रख लिए लाके, ठीक है, देन व्हाट विल बी, क्या होगा, होगा ये कि वो जो 9 पेयर आपके एडवांस में पड़े हैं वो आप स्टॉक करके रखा हुआ है, और उन्हीं कपड़ों की इस समय किसी को जरूरत है, किसी गरीब आदमी को, तो ये उसके काम आ सकते थे, तो आपने क्या किया, इनको कलेक्ट कर लिया, इनको स्टॉक कर लिया। तो ये अपरिग्रह है, मतलब कलेक्शन नहीं करना है। सेम केस इन मनी, मनी के साथ भी यही केस है, जितने हमें नेसेसरी है उतना ही पैसा हमें कमाना है, अर्न करना है। अगर ज्यादा पैसा हमारे पास आ रहा है, डिनाई नहीं करना है उसको भी, अगर हमारी इनकम ज्यादा हो रही है तो नॉट ए बैड थिंग। जैसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डोनेट इट फॉर द पुअर पर्सन, हम इसको डोनेट कर सकते हैं गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपरिग्रह है, ये पहला था इसका। पहला पॉइंट था बेटा। अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। इसका दूसरा पॉइंट होता है, एलिमेंट होता है नियम। नियम, ठीक है। तो इसमें भी हमें अपनी नैतिकता बढ़ानी है, ये भी सेम केस है, पर इसमें कुछ और चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये सेकंड है, जब हमने मेंटली अपने माइंड को ऐसा बना लिया तो उसके लिए हमें कुछ फिजिकली चीजों को भी चेंज करना पड़ेगा। पहला होता है बेटा
स्वच्छ, स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है सफाई, स्वच्छता, हाइजीन। हमें अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन करना है, बॉडी को नीट एंड क्लीन करके रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट पे। सपोज दैट अर्लियर मॉर्निंग यू वेक अप, आप सुबह जल्दी उठते हो या जैसे भी उठते हो, उसके बाद अपने फ्रेश हुए, ब्रश किया और नहा धो के आप तैयार हो गए क्लास के लिए। पर इन केस सपोज करो कि आपने ब्रश नहीं किया और केवल आप नहा कर आ गए, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप जिसके पास बैठेंगे उसको आपसे बात आएगी। तो इसी तरह योगा में कहा गया है कि योगा में कहा गया है कि अपने शरीर को स्वच्छ रखना। जब हम स्वच्छ रखेंगे तभी हम मेडिटेशन पे बैठ सकेंगे, मेडिटेशन में ध्यान लगेगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल हमने अपनी सफाई नहीं करी है, फ्रेश वगैरह नहीं होकर हम बैठे, तो वो चीज हमें बार बार परेशान करेगी और हमारा जो मेडिटेशन है हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्वच्छ को बताया गया है। दूसरा है तप। तप का मतलब होता है तपस्या करना, मेडिटेशन पे बैठना। हमें अपनी बॉडी को इस लायक बनाना है कि रोज रोज अभ्यास करने से हम मेडिटेशन पे बैठने लायक बन जाएं। तप का मतलब एक और होता है तपना। तपने का मतलब होता है कि जितना हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही हमको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। संतोष। संतोष क्या होता है? संतोष होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कि हम, जैसे मैंने पहले पॉइंट में पढ़ाया था, अपिग्रह। अपिग्रह पार्ट ऑफ द सेटिस्फैक्शन। जब हमारे मन के अंदर सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, संतुष्टि आ जाएगी, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। सपोज दैट मेरी अर्निंग 1000 रुपीज है और मेरे एक्सपेंस 2000 है, तो हाउ कैन इमेज कि मैं अपनी लाइफ को प्रॉपर चला सकता हूँ? नहीं चला पाऊंगा बेटा, बिल्कुल नहीं चला पाऊंगा। किसके हिसाब से नहीं चला पाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरे जो एक्सपेंस हैं, जो मेरे खर्चे हैं, मुझे कम करने पड़ेंगे, नहीं तो किसी ना किसी का पैसा बना रहेगा। क्योंकि मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं उस मनी के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर सपोज करो मैं, मेरी अर्निंग है 1000, मैं उसमें खुश हूँ और मैंने 800 में ही अपना पूरे महीने का खर्चा चला दिया, उसके बाद 200 सेविंग कर ली, तो ये क्या है कि जो सैलरी मिली मैं उसके साथ सेटिस्फाई हो गया। मैं चीजों के साथ, मुझे जो शर्ट मिली, जो खाना मिला, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड होता चला गया। जब हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी सेटिस्फेक्शन की, तो हम किसी भी चीज के साथ सेटिस्फाइड हो जाएंगे और हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। देखिए प्रॉब्लम कब होती है, स्ट्रेस कब बढ़ता है? जब हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। हमें किसी चीज की नीड है और नीड, जब तक वो चीज पूरी नहीं होती हम उस चीज के लिए पागल रहते हैं। जैसे नीड पूरी हुई फिर हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अगर हमारे मन में ये आ जाए सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, ठीक है, लाइफ में हम इतने में ही मैनेज कर लेंगे, तो इस सेटिस्फेक्शन की फीलिंग जहां आ जाएगी वहां लाइफ इजी बन जाएगी। सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज स्वाध्याय। स्वाध्याय संस्कृत वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वा प्लस अध्याय। स्वा का मतलब होता है सेल्फ और अध्याय का मतलब स्टडी, यानी खुद की स्टडी करना। खुद की, मैं कैसा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूँ, मैं तो यही कहूँ, बट रियलिटी में मैं क्या हूँ ये नहीं जानता। व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, इसकी नॉलेज मुझे है। जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसका दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी मुझे पता होना चाहिए। इस तरह से मैं अपने आप को रीड कर सकता हूँ। मैं जितना अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर लूंगा,
आप जितना अच्छे से आपको अपने आप को एनालाइज कर लोगे, आप उतने सक्सेस हो जाओगे। सपोज करो आप जैसे 11th में 10th में थे, 10th में आपको पता चला कि मेरे पास अकाउंट्स बहुत अच्छी है, मेरी अकाउंट्स बहुत अच्छी है, मुझे अकाउंट्स लेना चाहिए, मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है तो ह्यूमैनिटीज में लेना चाहिए मुझे। अपनी एबिलिटी को देखते हुए यू कैन सेलेक्ट योर सब्जेक्ट। तो दैट टाइम व्हाट विल बी, यू विल सक्सेस डेफिनेटली, क्योंकि आपने अपने आप को जज कर लिया, अपने आप को पहचान लिया। बट इन केस इफ यू कैन नॉट जज योर सेल्फ, यू विल फेल अगेन एंड अगेन। कि बस फीलिंग में आके, इमोशंस में आके, मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया तो मुझे भी साइंस लेनी है, मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स ली है तो मुझे भी कॉमर्स लेनी है, जबकि माइंड बहुत अच्छे चलता है फिजिक्स में। फिर वो फोर्सफुली लिया गया तो मैंने अपने आप को रीड नहीं किया। तो मुझे अपने आप को सबसे पहले रीड करना पड़ेगा। तो मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये सब अपने आप को रीड करना होता है। इसके बाद लास्ट वन, ईश्वर परिधानम। ईश्वर परिधानम मतलब हर समय ईश्वर का ध्यान लगाना, उसको ये महसूस करना कि ईश्वर हर समय हमारे साथ है, ईश्वर हर समय हमारे साथ है। ईश्वर परिध्यानम, ईश्वर का ध्यान लगाना हर समय, वो होता है ईश्वर परिध्यानम। जब हमें ये पता है कि ईश्वर हर समय हमारे साथ है, तब हम गलत काम करने से बच जाते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक चोर है, जब वो चोरी करता है तो वो अपने आसपास देख लेता है कि यार कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, ठीक है। बट उसको ये रियलाइज अगर जिस दिन हो जाएगा कि मेरे साथ तो हर समय गॉड है और वो मुझे हर समय देखता है, तो वो चोरी नहीं करेगा। चोर एक 5 साल के बच्चे से डरता है, पर वो जो उस गॉड से नहीं डरता जो हर समय उसके साथ है, इसलिए तो चोरी करता है। जिस दिन उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि मेरे साथ हर समय मेरा गॉड है और वो मुझे देख रहा है, वो उस समय चोरी छोड़ देगा। वो उस समय चोरी छोड़ देगा। तो ये था सेकंड पार्ट, इसका सेकंड स्टेप। और एलिमेंट ऑफ योगा का थर्ड स्टेप क्या है बेटा? आसन। क्या है? आसन। आसन क्या है? व्हाट इज द आसन? दैट बॉडी पोस्चर we realize maximum time comfortable and feel minimum fatigue or tiredness. It's called आसन, पोस्चर आसन। आसन वो है बेटा जिसमें हम बहुत समय तक, बहुत अधिक समय तक आराम से बैठ सकते हैं, या जिस आसन में जिस तरीके से हम बहुत आराम महसूस कर सकते हैं और बहुत कम हमें थकान होती है, वो हमारा आसन कहलाता है। हम हर समय कोई ना कोई आसन जरूर बनाते हैं, कोई ना कोई आसन जरूर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चाहे खड़े हैं तब भी एक आसन है, बैठ गए तब भी एक आसन है, चल रहे हैं तब भी एक आसन। हर समय हम एक ना एक आसन बनाते हैं। सोते हैं रात को, इवन देन सोते समय भी हम एक आसन में ही रहते हैं। ये हमारा आसन होता है, हमारा चलना फिरना। तो हमने कहा था ना, इम्प्रूव आवर पोस्चर इन योगा। योगा के थ्रू हम अपने पोस्चर को भी सुधार सकते हैं। तो आसन है। आसन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब हमारा बॉडी पोस्चर सही रहेगा तभी तो, मान लीजिए हम बैठते हैं ध्यान लगाने के लिए मेडिटेशन, तो पैरों को फोल्ड करके बैठना होता है, और जब हम कंफर्टेबल ही नहीं है तो हाउ कैन पॉसिबल वी कैन सिट प्रॉपर इन मेडिटेशन? नॉट पॉसिबल। तो ध्यान के लिए बहुत सारे ध्यान आसन होते हैं, उनमें बैठने के लिए हमें मेडिटेशन की पोजीशंस में बैठना पड़ेगा।
ऐसा तो नहीं पैर फैला लिए, हाथ फैला लिए, इस तरह बैठ गए, तो आसन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, दिस इज द आसन। तो बेटा आसन, आसन के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राणायाम। क्या है? फोर्थ स्टेप होता है प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम जनरली हम क्या कहते हैं? प्राणायाम का मतलब है जब हम योगा में बैठते हैं तो सांस को अंदर खींचते हैं, ठीक है, रिटेन करते हैं, रोक के रखते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको रोकते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। ये क्रिया करने में, इस तरह का एक्टिविटी को करने के लिए हम जितनी बार करते हैं तो वो हमारा प्राणायाम होता है। हम कहते हैं हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम के अंग 3 है बेटा, पार्ट 3 है प्राणायाम के, 3 पार्ट है, पर जो इसके टाइप्स है वो 8 है। समझने की कोशिश करना, इसके जो पार्ट हैं, पार्ट तो केवल 3 है और इसके जो टाइप्स हैं वो 8 हैं। टाइप केवल 3 है इसके। कौन कौन से हैं? पहला होता है पूरक, दूसरा कुंभक, और तीसरा रेचक। 3 टाइप होते हैं इसके। पूरक का मतलब होता है इनहेलेशन, रिटेनिंग द ब्रीथ, और लास्ट होता है रिलैक्सेशन। पूरक, कुंभक और रेचक। इनहेलेशन, इनहेलेशन रिटेनिंग द ब्रीथ और एक्सलेशन, सांस को अंदर लेना, इनहेल करना, रिटेन करना, रोकना और फिर छोड़ना, एक्सहेल करना। ये 3 इसकी पोजीशन होती हैं, कंडीशन होती हैं। इन 3 कंडीशंस में इसको पूरा किया जाता है। जब मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत सारा होता है। शीतकारी होता है, इसके टाइप में बताता हूं। भामरी होता है, शीतकारी होता है, और कपालभाति जिसे कहते हैं, उज्जैनी जिसे कहते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ द प्राणायाम, दीज आर, बट पार्ट आर ओनली 3। इनहेल, एक्सहेल और रिटेन द ब्रीथ, ओनली 3, केवल 3 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है बच्चों, अब मैं इससे अगले पे, इससे अगला प्राणायाम से अगला जो है वो है आपका अगला पॉइंट, 5वां, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कंट्रोल द सेंस और बॉडी, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना। ठीक है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, अपने सेंस को कंट्रोल करना। जैसे हमारा ध्यान होता है क्या, इधर उधर भटकता है बेटा, और हमारे ऑर्गन जो होते हैं, जैसे हम आईज से कुछ देखते हैं तो हमारा कंसंट्रेट जो देखते हैं उस पर ज्यादा जाता है, तो हमें कंट्रोल करना है उन चीजों को। अगर हम आंख से देखते हैं, ये टंग होती है, इससे बहुत लोगों को बहुत गलत चीजें बोल देते हैं। अहिंसा की बात करी थी, अहिंसा में जब मैंने आपको बताया नॉन वायलेंस में फिजिकली और मेंटली, फिजिकली और मेंटली वायलेंस होता है। तो फिजिकली तो आपने किसी को मार दिया वो है, और जो मेंटली वायलेंस वो होता है जब आप किसी को कुछ गलत बात बोल दो और वो टेंशन में चला जाए। ठीक है, मतलब थ्रू द वर्ड यू कैन शो योर वायलेंस, आप अपना वायलेंस, अपने जो क्रोध है उसको आप दिखा सकते हैं। तो उसको भी कम करना, उसको कंट्रोल करना, ये सब पार्ट जो होता है हमारा प्रत्याहार में आता है।
अपने बॉडीज को, अपने बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखना। दिस द प्रत्याहार। ठीक है बच्चों? यस सर। प्रत्याहार हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट वन, प्रत्याहार के बाद क्या होता है? इसके बाद होता है धारणा। क्या होती है? धारणा। धारणा, धारणा का मतलब होता है धारण करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। धारण हम किसको करते हैं? उस गॉड का ध्यान करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तो उसको धारण कर लेते हैं, हम भगवान को मान लेते हैं। और बेटा धारणा में एक बात आती है कि जो हमारी जो आंखें होती हैं, इसके बीच में ये जगह होती है, इस जगह को यहाँ बोला गया है ये मेडिटेशन पार्ट होता है। मेडिटेशन पार्ट होता है, हमें अपने ध्यान को, जो हमारा ध्यान इधर उधर दुनिया में भागता फिरे जाता है ना, घूमता रहता है। अभी देखो मन को, बैठे आप वहां हो और अभी चाहोगे तो लंदन चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, यूरोप चला, जहां बोलोगे वहां चला जाएगा विद इन सेकेंड। और इतनी तेजी से दौड़ता है कि उसको समझ नहीं आना है। 1 मिनट में आपको मोबाइल दिला देगा, 1 मिनट में आपको गाड़ी दिला देगा, 1 मिनट में आपको रुला देगा। ये सब क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन भागना। पर जब हम अपने ध्यान को इकट्ठा करते हैं, और ध्यान को इकट्ठा कहाँ करना होता है? यहाँ, दोनों आंखों के ऊपर थोड़ा बीच में। तो ये हमारी धारणा कहलाती है। यहाँ पे अपने आप को रोक के रखना, अपने विचारों को रोकना। शुरू में इसमें प्रॉब्लम होती है, पर जैसे जैसे हम मेडिटेशन पे बैठते हैं, यहाँ पर एक लाइट सी जलने लगती है जो गॉड से आती है, ऐसा बताया जाता है, गॉड से आती है, और फिर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है? ये होती है धारणा। इसके बाद होता है बेटा ध्यान। ध्यान, हमें ध्यान लगाना है। हमें, जब हमने यहाँ पे एक चीज देखी और लाइट सी जली, तब हमें बार बार गॉड का ही ध्यान लगाना है, उसके एक स्वरूप को देखना है। तो हम यहाँ पे जब उस गॉड के एक स्वरूप को देखते हैं, उसके किसी फेस को देखते हैं, तो वही हमारे ध्यान में बस जाता है और बार बार हमें वही दिखाई देता है। तो वो हमारा ध्यान कहलाता है। वो हमारा ध्यान कहलाता है जब हम अपने ध्यान को एक तरफ कंसंट्रेट कर लेते हैं।